मेरठ हत्याकांड को लेकर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कल जेल में दोनों आरोपियों का दर्ज किया जाएगा बयान। रिमांड की मांग कर सकती है मेरठ पुलिस। मेरठ में सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। धारदार हथियार से किया गया था हमला, वहीं शरीर पर मिले कई चोट के निशान। सौरभ हत्याकांड का मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का बयान। कहा, आरोपी मुस्कान और साहिल नशे के आदी हैं। नशा छुड़वाने के लिए कराई जा रही है काउंसलिंग। मेरठ हत्याकांड में आरोपी साहिल के घर पहुंची पुलिस की टीम, तो वहीं आगे की कार्रवाई जारी। मुस्कान के साथ मिलकर साहिल ने हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। मेरठ हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। हत्याकांड से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने के लिए मनाली के लिए रवाना हुई मेरठ पुलिस। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में रोज हो रहे हैं नए नए खुलासे। सौरभ के दोस्त अक्षय का दावा, सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान। जेल में भी साथ साथ रहने की मांग पर अड़े मुस्कान और साहिल। राजस्थान के झालावाड़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने पति की दांतों से काटी जुबान। 1.5 महीने पहले दोनों की हुई थी शादी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारी गोली। फायरिंग में बच्चों की हुई मौत, तो वहीं पत्नी की हालत नाजुक। यूपी के सहारनपुर में बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों बच्चों के शव का एक्सरे होने के बाद होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रिटायर्ड ऑफिसर की बहू ने की हत्या। क्रिकेट बैट से पीट कर की हत्या, वहीं घर में खून से लथपथ मिला शव। ग्रेटर नोएडा में बेटे ने बीमा के पैसों के लिए की पिता की हत्या। चाकू से गला रेतकर उतारा मौत के घाट। हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुणे में इंजीनियर पिता ने अपने 3.5 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी पर अवैध संबंधों के शक में झगड़े के बाद बेटे को उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से गला काटकर की हत्या। पुत्रवधू से अवैध संबंध और पैसों के विवाद में उतारा मौत के घाट। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध तरीके से संचालित हो रहे 4 मदरसे सीज, वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार का किया दौरा। अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ दिखा प्रेम। मैं श्री धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन हजारों बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले ये बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है। हरिद्वार में अवैध मजारों के खिलाफ एक्शन जारी। 4 मजारों को किया गया चिन्हित, तो कभी भी चल सकता है बुलडोजर। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ आगरा में विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जताया विरोध। राणा सांगा पर की थी विवादित टिप्पणी। सपा सांसद रामजी लाल के विवादित बयान पर घिरी पार्टी। अखिलेश यादव ने बयान का किया बचाव। बीजेपी इतिहास के पन्नों को पलट रही है। बीजेपी के लोग किस बात पर बहस करना चाहते हैं? रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? विनोद बंसल ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, रामजी लाल सुमन का बयान माफी योग्य नहीं है। मुसलमानों के रहनुमा बनते बनते कथित समाजवादी नेता हिंदुओं और मुसलमान दोनों के दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, सदन के अंदर दिया गया बयान, और वो भी माफी योग्य न होने के बावजूद भी अगर कोई माफी मांगता है तो भी उसको माफ नहीं किया जा सकता। ये नमाजवादियों की संतान इतने निकृष्टता पर उतराएंगे, देश को कल्पना नहीं थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घर के अंदर की तस्वीरें जारी की हैं। वीडियो में जले हुए नोटों के बंडल भी दिखाई दे रहे हैं। अधचले नोटों की बोरी पर जस्टिस यशवंत वर्मा की पहली प्रतिक्रिया। मुझे बदनाम करने की साजिश है। मुझे पैसों की कोई जानकारी नहीं है। हमने कभी स्टोर रूम में पैसे नहीं रखे। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर से बरामद कैश का मामला। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एम.के. भारद्वाज का बयान। कहा, 3 सदस्यों की बनाई गई है समिति, वहीं करेगी मामले की जांच। और दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर से बरामद कैश को लेकर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान। कहा, मामले में एक जांच समिति का किया गया है गठन। हमें इस रिपोर्ट का करना होगा इंतजार। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। 2 उसमें ऑनरेबल सीजेज हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, और एक ऑनरेबल जज हैं। वो तीनों लोग इस इशू को प्रोब करेंगे और पूरी अपनी रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे।
मेरठ हत्याकांड को लेकर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कल जेल में दोनों आरोपियों का दर्ज किया जाएगा बयान। रिमांड की मांग कर सकती है मेरठ पुलिस। मेरठ में सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। धारदार हथियार से किया गया था हमला, वहीं शरीर पर मिले कई चोट के निशान। सौरभ हत्याकांड का मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का बयान। कहा, आरोपी मुस्कान और साहिल नशे के आदी हैं। नशा छुड़वाने के लिए कराई जा रही है काउंसलिंग। मेरठ हत्याकांड में आरोपी साहिल के घर पहुंची पुलिस की टीम, तो वहीं आगे की कार्रवाई जारी। मुस्कान के साथ मिलकर साहिल ने हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। मेरठ हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। हत्याकांड से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने के लिए मनाली के लिए रवाना हुई मेरठ पुलिस। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में रोज हो रहे हैं नए नए खुलासे। सौरभ के दोस्त अक्षय का दावा, सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान। जेल में भी साथ साथ रहने की मांग पर अड़े मुस्कान और साहिल। राजस्थान के झालावाड़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने पति की दांतों से काटी जुबान। 1.5 महीने पहले दोनों की हुई थी शादी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारी गोली। फायरिंग में बच्चों की हुई मौत, तो वहीं पत्नी की हालत नाजुक। यूपी के सहारनपुर में बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों बच्चों के शव का एक्सरे होने के बाद होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रिटायर्ड ऑफिसर की बहू ने की हत्या। क्रिकेट बैट से पीट कर की हत्या, वहीं घर में खून से लथपथ मिला शव। ग्रेटर नोएडा में बेटे ने बीमा के पैसों के लिए की पिता की हत्या। चाकू से गला रेतकर उतारा मौत के घाट। हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुणे में इंजीनियर पिता ने अपने 3.5 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी पर अवैध संबंधों के शक में झगड़े के बाद बेटे को उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से गला काटकर की हत्या। पुत्रवधू से अवैध संबंध और पैसों के विवाद में उतारा मौत के घाट। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध तरीके से संचालित हो रहे 4 मदरसे सीज, वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार का किया दौरा। अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ दिखा प्रेम। मैं श्री धामी जी से पहचाना चाहता हूँ उन हजारों बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले जो बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है। हरिद्वार में अवैध मजारों के खिलाफ एक्शन जारी। 4 मजारों को किया गया चिन्हित, तो कभी भी चल सकता है बुलडोजर। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ आगरा में विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जताया विरोध। राणा सांगा पर की थी विवादित टिप्पणी। सपा सांसद रामजी लाल के विवादित बयान पर घिरी पार्टी। अखिलेश यादव ने बयान का किया बचाव। बीजेपी इतिहास के पन्नों को पलट रही है। बीजेपी के लोग किस बात पर बहस करना चाहते हैं? रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं। विनोद बंसल ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, रामजी लाल सुमन का बयान माफी योग्य नहीं है। मुसलमानों के रहनुमा बनते बनते कथित समाजवादी नेता हिंदुओं और मुसलमान दोनों के दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, सदन के अंदर दिया गया बयान, और वो भी माफी योग्य न होने के बावजूद भी, अगर कोई माफी मांगता है तो भी उसको माफ नहीं किया जा सकता। ये नमाजवादियों की संतान इतने निकृष्टता पर उतराएंगे, देश को कल्पना नहीं थी। हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घर के अंदर की तस्वीरें जारी की हैं। वीडियो में जले हुए नोटों के बंडल भी दिखाई दे रहे हैं। अधचले नोटों की बोरी पर जस्टिस यशवंत वर्मा की पहली प्रतिक्रिया। मुझे बदनाम करने की साजिश है। मुझे पैसों की कोई जानकारी नहीं है। हमने कभी स्टोर रूम में पैसे नहीं रखे। हाईकोर्ट जज के घर से बरामद कैश का मामला। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एम.के. भारद्वाज का बयान। कहा, 3 सदस्यों की बनाई गई है समिति, वहीं करेगी मामले की जांच। और दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर से बरामद कैश को लेकर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान। कहा, मामले में एक जांच समिति का किया गया है गठन। हमें इस रिपोर्ट का करना होगा इंतजार। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। 2 उसमें ऑनरेबल सीजेज हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, और एक ऑनरेबल जज हैं। वो तीनों लोग इस इशू को प्रोब करेंगे और पूरी अपनी रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे।